हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट की वजह से भारी नुकसान झेल रहे अडानी ग्रुप का जवाब सामने आया है, जिसका सबको इंतजार भी था। आपको बता दें 27 जनवरी को अडानी एंटरप्राइजेज ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर एक प्रेजेंटेशन दिया। इस प्रेजेंटेशन में अडानी ग्रुप के रिस्पांस को भी कवर किया गया है, जिसका टाइटल मिथ्स ऑफ शॉर्ट सेलर रखा गया है। इस प्रेजेंटेशन में हिंडनबर्ग रिसर्च में उठाए गए कई सवालों का जवाब दिया और रिपोर्ट के तथ्यों को खारिज करते हुए उसे आधारहीन बताया। दरअसल अडानी ग्रुप और बॉन्ड होल्डर्स के बीच इन्वेस्टर कॉल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की गई और इसके बाद बॉन्ड होल्डर्स ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के सभी आरोपों को बोगस करार दिया। जानकारी की माने तो इस इन्वेस्टर कॉल में हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट पर चर्चा हुई जिसमें हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप की कंपनियों पर मार्केट मैनिपुलेशन और फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। हालांकि अडानी ग्रुप ने अब अपने बिजनेस पोर्टफोलियो की एक स्पष्ट तस्वीर देकर रिपोर्ट का जवाब दिया। बता दें मिथ्स ऑफ शॉर्ट सेलर के रूप में 18 पेज का एक प्रेजेंटेशन पेश किया गया, जिसके बाद ग्रुप की ओर से कहा गया कि इस मामले में वो जवाब के रूप में शुक्रवार को 100 पेज का एक डोजियर जारी करेगा। उधर अडानी ग्रुप के इस प्रेजेंटेशन की माने तो रिपोर्ट में हिंडनबर्ग की ओर से टोटल 79 सवाल पूछे गए हैं, जबकि इनमें से कुछ सवाल ग्रुप के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, डीआरआई और कोर्ट केसेस के संबंध में है। हालांकि कुल मिलाकर 21 सवाल ऐसे हैं जिनके बारे में 2 साल के समय में किसी भी रिसर्च का रिजल्ट होने का दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके बारे में 2015 के बाद से कई पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में खुलासा किया गया। वहीं प्रेजेंटेशन में लिवरेज के मुद्दे पर भी बात की गई। कंपनियां लिवरेज पर हैं या ओवर लिवरेज हैं, इसे लेकर समूह की ओर से कहा गया कि इसकी 100 कंपनियों में 100 रेटेड कंपनियां हैं और इसके 100% एबिटा के लिए उत्तरदायी हैं। लीवरेज के अलावा रेवेन्यू और बैलेंस शीट के मुद्दे पर भी अडानी समूह का जवाब सामने आया, जिसमें बताया गया कि उसके पोर्टफोलियो में लिस्टेड 9 कंपनियों में से 6 ऐसी हैं जो रेवेन्यू, कॉस्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए खास रेगुलेटरी समीक्षा के अंतर्गत आती है। उभरते बाजारों की इसकी समकक्ष कंपनियों के 7% हिस्से पर अडानी की कंपनियां आती हैं। वहीं उपलब्धि सेक्टर और वैश्विक दोनों मानकों पर लागू होती है। ग्रुप की 9 लिस्टेड कंपनियों में से 8 के पास 6 बड़े ऑडिटर हैं। गौरतलब है कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट की वजह से पिछले 2 कारोबारी सेशन में अडानी की सभी कंपनियों के शेयरों में 19% में से लेकर 27% तक की गिरावट देखने को मिली। आपको बता दें अडानी ग्रुप के शेयरों में ये गिरावट अमेरिका के रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट की वजह से आई। रिपोर्ट में हिंडनबर्ग की ओर से अडानी ग्रुप की कंपनियों के कर्ज के साथ ही कंपनियों की ओवर वैल्यूएशन पर चिंता जताई गई। हालांकि अडानी ग्रुप की ओर से इस रिपोर्ट को आधारहीन बताया गया, लेकिन अडानी ग्रुप की सफाई के बावजूद भी इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप की 7 लिस्टेड कंपनियों को कुल 48 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि रिपोर्ट के कारण गौतम अडानी की 2 दिन में लगभग 10% नेटवर्थ भी कम हो गई। फोर्ब्स के मुताबिक अडानी को नेटवर्थ में 1.32 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वहीं अमीरों के लिस्ट में अडानी चौथे नंबर से खिसक कर 7वें नंबर पर आ गए। 25 जनवरी को उनकी नेटवर्थ 9.20 लाख करोड़ थी, जो कि शुक्रवार को 7.88 लाख करोड़ रुपए पर आ गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।